Good morning, students. Today we will start question number 9 of exercise 7.3. So, statement is how many words with or without meaning can be made from the letter of Monday, assuming no letter is repeated. If first part, 4 letters are used at a time. Second part, all letters are used at a time. And third is all letters are used but first letter is vowel. So फर्स्ट इज 4 letters are used at a time. So बेटे कंडीशन देखो जरा. Monday, word is Monday, right? Here we have 6, number is 6, right बेटा? तो R कितने बोले हैं उसने? 4 letters are used at a time. N is 6 and R is 4. Also repetition is not allowed, right? So we will use NPR. When repetition is not allowed, then we can use NPR, that is 6P4. N the value 6 bache, R the value 4. Then we can solve it. We get the required number of words. Right? Now, second part is what? All letters are used at a time. It's very simple. All letters means यहाँ पे कोई भी condition नहीं है. 6 के 6 letter हमने use करने हैं. So that is 6P6, that is 6 factorial, that is 720. Now the third part. In third part is a different condition. All letters are used but first letter is a vowel. Now condition is what? First letter is vowel. Listen carefully बच्चे. First letter is vowel. ठीक है? So mention first letter, only first letter. First letter is vowel. तो मंडे में वॉवल कौन कौन से हैं? ओ एंड ए. जस्ट 2 वॉवल्स आर देयर इन मंडे, ओ एंड ए. सो जस्ट जो फर्स्ट प्लेस है इन दिस वर्ड दैट इज फिक्स्ड विद ए और ओ. मीन्स जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, जो फर्स्ट आएगा हमारे पास, जस्ट देयर इज ए और ओ. मीन्स फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय जस्ट 2 ways, right? Only there is a condition for first place, right? Other 5s are no conditions are there, so we can say remaining 5 places can be filled, right? Remaining 5 places are filled with 5P5. means 5 letter ही बच गए और 5 places ही हमने यूज करनी है बच्चे. जो फर्स्ट है, फर्स्ट पे तो हम एक ही यूज करेंगे, या तो ए यूज करेंगे या फिर ओ यूज करेंगे. एक हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, मंडे में से हमने एक फिक्स कर दिया, ओ एंड ए. बट बाकी क्या बच गए हमारे पास? 4 और एक ओ बच गया, या फिर हमारे पास क्या बच गया? ए. तो हमारे पास 5 लेटर बच गए. तो उनको हमने कैसे प्लेस करना है? 5P5. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 2 ways and 5P5. On solving we get answer is 240. So now a new topic and important one, परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है बेटे, अभी हमने एक वर्ड किया ऊपर मंडे, MONDAY, मंडे. दे आर टोटली डिफरेंट. ठीक है, 6 के 6 लेटर हैं, दे आर टोटली डिफरेंट. बट इस टॉपिक में हमने क्या करना है? जब रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे मंडे है, मंडे में तो कोई रिपीटेड नहीं है, कोई वर्ड ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे रिपीटेड हो. तो हमने क्या करना है? राइट, लिसन केयरफुली बच्चे. टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास अब है n ऑब्जेक्ट्स अगेन व्हेन p ऑफ देम आर लाइक एंड ऑफ वन काइंड, एंड ऑफ वन काइंड, एंड q ऑफ देम आर लाइक एंड ऑफ सेकंड काइंड. ऑल अदर्स आर डिफरेंट. जो बाकी हैं वो सारे डिफरेंट हैं. बस 2 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं सिंपली, एक p और एक q. ठीक है, वो p टाइम्स सेम है, वो q टाइम्स सेम है. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा हमारे पास? टोटल क्या है? n ऑब्जेक्ट्स. तो उसका क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल. अब रेपिटेशन क्या है? रेपिटेशन क्या है? p आर अलाइक. ठीक है, तो p फैक्टोरियल एंड q फैक्टोरियल. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया इंडिया. देखो अब इसमें कितने हैं टोटल? 5. तो क्या बन गया? 5 फैक्टोरियल. मैंने क्या बोला है? रेपिटेशन. अब रेपिटेशन देखो कितनी है इसमें? जस्ट 2 आइज हैं, तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया? 2 फैक्टोरियल. राइट,
मीन्स मैंने ये बोला है बच्चे कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, जितने रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमने डिवाइड कर देना है। नाउ लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, रिपीटेड परमुटेशंस करनी है। रिपीटेड परमुटेशन, अभी मैंने रिपीटेड परमुटेशंस का मीनिंग समझाया आपको, ठीक है। ये एक बार फिर दोबारा देखोगे बेटे, देन आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा क्लियरली बच्चे। सो नाउ इन दिस एग्जांपल, इन दिस क्वेश्चन, in how many ways of the distinct permutation of the letters in the word Mississippi do the four I's not come together? मीन्स हमने ऐसे वर्ड ढूंढने हैं इसमें से कि उनमें से कोई भी आइज जो हैं सेम ना हो, सारी आइज हैं जो अलग अलग हों। तो हमने इसमें कैसे करना है, ठीक है। गिवन वर्ड कंटेन्स 11 लेटर्स, मीन सबसे पहले हमने लेटर्स काउंट कर लेने हैं इसके कि लेटर्स इसमें कितने हैं। तो हमने काउंट किए, इसमें 11 लेटर्स हैं। अब हमने देखना है एम कितने पड़े हैं, 1। वो एक बार सारे लिख लेने हैं, जितने जितने भी है हमारे पास वो लेटर्स आ रहे हैं। अब आई देखो, आई कितनी है, 4, आई राइट 4 टाइम्स। एस कितनी बार है, वो भी 4 टाइम्स है। पी कितनी बार है, वो भी 2 टाइम्स। अब इसको काउंट करके देखो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 11 टाइम्स। हाँ जी, तो अब हमने इनको काउंट किया तो ये बन गया हमारे पास टोटल 11 लेटर्स, राइट बच्चे। अब हमने इनको अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करना, अभी मैंने बताया आपको रिपीटेड परमुटेशन के बारे में। सो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, टोटल नंबर कितने थे 11, एन कितने थे 11 फैक्टोरियल, राइट। एम कितने हैं 1, नो नीड टू राइट। आइज कितनी है 4, दैट इज गिवन बाय 4 फैक्टोरियल। एस कितने हैं 4, दैट इज रिटन एज 4 फैक्टोरियल। अगेन पी इज 2, सो वी विल राइट 2 फैक्टोरियल। मीन्स यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है, मतलब जितने भी आपके पास लेटर रिपीटेड हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 हैं, उतने का आपने फैक्टोरियल लेके उसका डिवाइड करना है, राइट। एक तो टोटल है, टोटल हमारे पास कितना है 11 लिख दिए। अब हमने देखना है आई कितनी है, एम कितने हैं, एस कितने हैं, 4 कितने हैं, वो हमने उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद कोई खास काम नहीं है, जस्ट कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर 4 आइज नॉट कम टुगेदर, राइट, हमने क्या करना है, 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो हमने क्या किया बेटे इसमें, लेट अस कंसिडर 4 आइज एज अ सिंगल लेटर, दैट इज एक्स। मीन जिसकी कंडीशन उसने बोली है उसको हमने क्या मान लिया, जस्ट 1 लेटर एक्स। तो अब हमारे पास क्या बच गया, एक तो एम, एक 4 एस बच गए, 2 पी बच गई, और जो 4 आइज थी मैंने उसको लिख लिया एक्स। तो हमारे पास अब लेटर्स कौन कौन से बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 लेटर्स आ गए, राइट। अब इन 8 लेटर्स को हमने अरेंज करना है। अब 8 लेटर्स को कैसे अरेंज करना है हमने, 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से एस कितने हैं 4, पी कितने हैं 2, राइट। अब आइस तो निकल गई इसमें से, क्योंकि आइस को हमने एक्स मान लिया, वो तो जस्ट सिंगल लेटर रह गया, तो उसको हमने छोड़ देना है। जस्ट जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं 4 और 2, उनको हमने फिल कर देनी है, और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 840। अब देखो हमारे पास क्या आया, एक तो हमारे पास आए टोटल आउटकम्स, एक हमारे पास आ गए जहाँ पे आइज टुगेदर हैं। बट क्वेश्चन इज हमारे पास क्या है, आइज नॉट अकर टुगेदर, आइज आर नॉट अकर टुगेदर। तो वो कैसे आएंगे राजी, वो ऐसे आएंगे, टोटल वर्ड्स में से हम माइनस कर देंगे 4 आइज टुगेदर, राइट। टोटल वर्ड्स कितने थे, ऊपर हमने फाइंड आउट किए थे 34650, एंड 4 आइज अभी हमने फाइंड आउट किए हैं 840। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर वेयर 4 आइज नॉट अकर टुगेदर।